नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका यूपी बिहार टुडे में। तारीख है आज 21 सितंबर, दिन रविवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दक्षिण बिहार बैंक में चोरी की घटना, 3 नाबालिग संदिग्धों पर जांच तेज। अरवल क्षेत्र में बैंक से नकद ले जाने की घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी व तकनीकी जांच शुरू की। बताया गया कि सिस्टम लिंक डाउन के समय बैग ले जाया गया। परिसर में नाबालिग संदिग्धों की आवाजाही दर्ज हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिवाली से पहले डिजिटल सहायता और मानदेय लाभ। सुल्तानपुर में 2417 कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। 1700 सहायिकाएं भी लाभान्वित होंगी। ऑनलाइन कार्य और फील्ड रिपोर्टिंग में सुविधा होगी। सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान पर कार्रवाई, 200 से अधिक लोग पकड़े गए। प्रयागराज में रात के विशेष अभियान में सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान और अवैध बाइकर गतिविधियों पर सख्ती हुई। 130 बाइकों और 5 कारों का चालान, 23 बाइकों को सीज किया गया। चेकर्ड कीलबैक धौरिया सांप का सुरक्षित रेस्क्यू। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने गांव से विशीन चेकर्ड कीलबैक का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। यह संरक्षित प्रजाति जल निकट क्षेत्रों में पाई जाती है। ड्यूटी पर जाती महिला कर्मी सड़क दुर्घटना में प्रभावित। चालक तलाश में गाजियाबाद वेव सिटी क्षेत्र में स्कूटी और ट्रक की टक्कर से महिला कर्मी की अवस्था मौके पर बिगड़ी। चालक वाहन छोड़कर चला गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू, परिवार को सूचना दी गई। 5 दिन से बिजली बाधित, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध दर्ज किया। दल सिंह सराय के बसड़िया पंचायत में 3 ट्रांसफार्मर खराब होने से 100 से अधिक परिवार प्रभावित हुए और जलापूर्ति भी बाधित रही। शिकायतों के बाद समाधान न मिलने पर ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण सड़क अवरोध किया। आश्वासन पर जाम खुला। आईडी हैक कर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़, 6 पकड़े गए। अलीगढ़ में ग्राम सचिव की आईडी का दुरुपयोग कर कई राज्यों में सैकड़ों प्रमाण पत्र जारी कराने के संदेह में 6 लोग पकड़े गए। तकनीकी जांच और एसआईटी के जरिए नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही है। 3 बच्चों की मां रेशु गोयल ने विश्वविद्यालय में टॉप, 2 स्वर्ण पदक। मेरठ की रेशु गोयल ने एमए योगा साइंस में प्रथम स्थान हासिल किया। 22 सितंबर को दीक्षा समारोह में 2 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। परिवार और अनुशासन को सफलता का आधार बताया। शिक्षिका से गंभीर दुर्व्यवहार और दुखद घटना का आरोप। 2 संदिग्धों से पूछताछ। बाराबंकी प्रकरण में लिफ्ट देने के बाद गंभीर अपराध के आरोप में 2 लोग हिरासत में लेकर पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। नहर क्षेत्र से शरीर बरामद हुआ। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। रोहतास में उर्वरक की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई। 8 दुकानों के लाइसेंस रद्द। कृषि विभाग ने सुनिश्चित किया कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध रहे। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुरूप पोषण प्रबंधन की सलाह दी गई। रेल यात्रियों के लिए राहत। रेल नीर सहित स्वीकृत पानी बोतलें 1 रुपये सस्ती। 22 सितंबर से जीएसटी दर घटने के चलते 1 लीटर रेल नीर 14 रुपये में उपलब्ध होगी। सभी जोन को दर परिवर्तन लागू करने का निर्देश जारी किया गया। निरहुआ ने पटना में बलमा बड़ा नादान 2 का प्रमोशन किया। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने दर्शकों से मुलाकात कर फिल्म से जुड़ी जानकारी साझा की और दर्शकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज हुई। गैर जमानती वारंटियों पर सख्ती। 18 आरोपित गिरफ्तार। बस्ती पुलिस के विशेष अभियान में लंबे समय से फरार 18 लोग पकड़े गए। कानून से बचने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और नागरिकों से सूचनाएं साझा करने की अपील की गई है। 42 दिन बाद पर्यटकों के लिए खुला ककोलत वाटरफॉल। सुरक्षा नियम लागू, मरम्मत और सुरक्षा समीक्षा के बाद जलप्रपात क्षेत्र खोला गया, लेकिन कुंड में स्नान पर अस्थायी रोक जारी रहेगी। पर्यटक दर्शनीय क्षेत्र तक घूम सकते हैं। सुविधाएं क्रमशः बहाल की जा रही है। अरवल में संयुक्त क्रियावाई, 2 संदिग्ध तस्कर गिरफ्तार। नकदी व सामग्री बरामद। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 2 आरोपितों को पकड़ा गया और उनके पास से नकदी, संदिग्ध सामग्री, कारतूस और 2 मोटरसाइकिलें मिली। गुप्त सूचना पर मंजियावा मोड़ के पास कार्रवाई हुई। विंध्यवासिनी मंदिर। नवरात्र में आरती समय संशोधित। दरबार 24 घंटे खुलेगा। मंगला आरती 3 बजे, राजश्री 12 बजे, संध्या 7 बजे और बड़ी आरती 9:30 बजे होगी। बड़े वाहनों का प्रवेश नियंत्रित करने को बैरिकेडिंग की गई है। गया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मंत्रियों की उपस्थिति में पारंपरिक विधि से पिंडदान हुआ। यह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए पहला पिंडदान कार्यक्रम है। तेजस्वी यादव को मंत्री का लीगल नोटिस। 15 दिन में सार्वजनिक माफी की मांग। नगर विकास मंत्री जिवेश कुमार ने सिप्रोफ्लोक्सासिन दवा मामले पर तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें 15 दिनों में सार्वजनिक माफी नहीं होने पर मानहानि का केस दायर करने की चेतावनी दी गई है।
नोटिस दवा उत्पादन और कथित नकली दवा आरोप से जुड़ा है। मुजफ्फरनगर में ग्राम विकास अधिकारी पर 21 लाख रुपए की अनियमितता। निलंबन वीडियो पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल के नियमों का उल्लंघन कर पुराने आईडी से भुगतान और डस्टबिन से जुड़ी गड़बड़ी का आरोप है। निरीक्षण में कचरा पात्र क्षतिग्रस्त और सफाई में कमी मिली। पोर्टल डेटा से भुगतान स्पष्ट हुआ। मामला विभागीय कार्रवाई में है। आजम खां की रिहाई प्रक्रिया में प्रगति। वारंट जारी न होने से सुनवाई आगे। रामपुर में शत्रु संपत्ति मामले में वारंट जारी न होने पर रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी। 3 मामलों की एक साथ सुनवाई के लिए अर्जी पर अगली तारीख 1 अक्टूबर है। सत्यापन के बाद आदेश संभव। टोल प्लाजा उप प्रबंधक मामले के 3 आरोपित कार्रवाई के दौरान पकड़े गए। 2 को चोट पानीपत खटीमा मार्ग पर पुलिस टीम के साथ कार्रवाई के दौरान झड़प में 3 नामजद पकड़े गए। मौके से कार और संदिग्ध सामग्री मिली। 2 आरोपितों को पैर में चोट आई और इलाज कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर आगे की प्रक्रिया बताई। पटना में बारिश का असर। कई सड़कें जल भराव से प्रभावित। तस्वीरें शहर में अशोक राजपथ, गांधी मैदान और कंकड़बाग सहित कई इलाकों में जल भराव से यातायात सुस्त रहा। नगर निगम और बुड़को टीमें पंपिंग स्टेशनों के जरिए निकासी में जुटी। चुनाव से पहले पवन सिंह पर सवाल। आर.के. सिंह बोले, टिकट देना पार्टी का निर्णय। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने आरा में सम्मेलन के दौरान कहा कि चुनाव लड़ने और उम्मीदवार तय करने का निर्णय पार्टी लेती रहे। राजनीतिक गतिविधियां चुनाव नजदीक आते ही तेज हुई है। ट्रक बाइक टक्कर में 2 युवकों की अवस्था बिगड़ी। एक घायल। बलरामपुर के कटरा शंकर नगर मोड़ पर टक्कर में 2 लोगों की मौके पर अवस्था बिगड़ी और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने उपचार की व्यवस्था कर वाहन चालक की तलाश शुरू की। मिलावट रोकने के लिए छापे। 15 नमूने जांच को भेजे। नवरात्र दशहरा से पहले संभल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई प्रतिष्ठानों से कुट्टू आटा, मूंगफली, साबूदाना, सेंधा नमक, लाल मिर्च और हल्दी के नमूने लिए। एक फर्म को नोटिस जारी। कुल 15 नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। पुलिस टीम पर अव्यवस्था की घटना। कुछ लोग हिरासत में। मुरादाबाद क्षेत्र में गौ संबंधित प्रकरण में पुलिस टीम को घेर कर पत्थर फेंके जाने जैसी अव्यवस्था हुई। 3 कर्मी चोटिल हुए। एक संदिग्ध और 4 महिलाओं को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। स्थिति नियंत्रण में है। दोस्तों, अगर आप अभी यूपी बिहार टुडे से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबरें देखते जाएं। मुकेश और अनंत अंबानी ने गया में विधि विधान से पिंडदान किया। विष्णुपद मंदिर में आचार्य के सानिध्य में अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्रबंधकारिणी समिति ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। परिवारजनों ने पारंपरिक रीति से पूजा अर्चना की। नालंदा में दुखद रेल घटना। विक्रमशिला एक्सप्रेस की चपेट में आए लोग। जानकारी के अनुसार 3 लोगों की अवस्था घटनास्थल पर गंभीर रूप से बिगड़ी और एक व्यक्ति को इलाज के लिए TMCH भेजा गया। प्रशासन ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण की। लालू परिवार में चर्चा तेज। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी व राजद नेताओं को अनफॉलो किया। रोहिणी आचार्य द्वारा एक्स पर अनफॉलो करने से राजनीतिक अटकलें बढ़ी हैं, जिसे कुछ सूत्र मतभेदों से जोड़कर देख रहे हैं। घटना पर औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। आईडी हैक कर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़। 6 पकड़े गए। अलीगढ़ में ग्राम सचिव की आईडी का दुरुपयोग कर कई राज्यों में सैकड़ों प्रमाण पत्र जारी कराने के संदेह में 6 लोग पकड़े गए। तकनीकी जांच और SIT के जरिए नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही है। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,12,150 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 11,215 रुपए। वही चांदी का भाव 1,35,000 रुपए प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 135 रुपए। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 21 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए के मुकाबले सटीक विनिमय दर लगभग $1 188 रुपए रही।